नमस्कार मित्रों। तो आई जैसी हमारी आपकी चर्चा चली रही ज्योतिष पे, और मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं कि जब तक परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, तब तक हमारा आपका सिलसिला ये चलता रहेगा। तो आइए, मैं आज बात करने वाला हूं गुरु के दशम स्थान पे दृष्टि अगर डालता है वो तो क्या प्रभाव देता है। मैं गुरु के द्वितीय स्थान पे दृष्टि की बात कर चुका हूं। दरअसल मैं आप लोगों को ये बता इसलिए रहा हूं कि आगे मैं ये कहने वाला हूं कि लेजेंड लोग संसार में होते कौन, और वो बगैर गुरु ग्रह के नहीं होते। मैं लगने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात आपको साफ सुथरे शब्दों में समझा रहा हूं। कई बार क्या होता है कि जब आदमी को सत्य नहीं कहना होता है तो थोड़ा कंफ्यूज करता है। अब कई लोग हैं समाज में बड़े, जिनके क्या बोलते सब्सक्राइबर भी हैं, सबश्रेष्ठ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, और वो ज्ञानी भी, मगर कुछ शायद छुपाना चाहते हैं, हमको नहीं पता। लेकिन मुझे जितना है ज्ञान, तो मैं रटंत विद्या की तरीके से आपको नहीं बता सकता। क्या होता है कि ज्ञान जो होता है वो एक्चुअली धन योग है, राजयोग है, महान योग है, सारा तो 9 ग्रह और 12 घरों में ही समाहित है, अर्थात 12 राशियों में। उसमें राजयोग बहुत कहे गए, लेकिन कहे तो इन्हीं जगहों से गए हैं ना भाई। यहाँ का प्लैनेट वहां बैठेगा, धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में चला गया, महालक्ष्मी योग। तो अब आपकी कुंडली महालक्ष्मी योग है, अमला योग है, ये वो सब सही है। लेकिन आइए, आज मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय हाँ उससे संबंधित ही है, बात सिंपल सी है। लेकिन आइए, अब मैं कहता जाऊंगा तो 2-4-10 वीडियो में हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमको जो देखते हैं या जो नए जुड़ेंगे, वो मेरी बात समझ जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूं गुरु की। फिर से मैंने द्वितीय स्थान पे गुरु की बात की थी, आइए दशम की। और मैं इसके बाद मैंने कहा ना, पहले गुरु को समझ लीजिए। सूर्य और गुरु से श्रेष्ठ और चंद्रमा वो मन का कारक, वो आत्मा का कारक, और ये प्राण वायु का कारक। तो वो आत्मा और वो चंद्रमा, मतलब माफ कीजिएगा, सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन, और गुरु आपके प्राण वायु, अर्थात जिससे प्राण चलता है, उच्च विचार रखता है। तो अब उसमें लंबा जाऊंगा तो विषय अंतर हो जाएगा। आइए, और शायद मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ जाएंगे। ये ही 3 कमाल हैं, खासतौर से उनके लिए जो आध्यात्मिक लोग। भौतिक व्यक्ति के लिए सारे प्लेनेट लगते हैं, और लगने भी चाहिए। संसार है तो जीवन भी है, और तमाम चीजें भी इस धरती पे, तो कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं जो आगे जो कहने वाला हूं कि श्रेष्ठ कैसे बनेंगे आप। अमीर आए चले गए, धनवान हुए आप चले गए, मगर जानते किसको हैं? उनको ना, जो बहुत रईस भी नहीं थे, तो श्रेष्ठता का विषय, और रईस भी थे। तो मैं एक्चुअली आपको उस दिशा में ले जाके जा रहा हूं
मगर उसमें पहले गुरु इंपॉर्टेंट है। तो आई आज मैंने यहां गुरु लिखा है। तो गुरु जब कर्म स्थान पे दृष्टि डालता है, मैंने इतनी भूमिका क्यों बनाई? मैंने इसलिए इतनी भूमिका बनाई कि देखिए, जिनको ज्ञान नहीं लेना है वो तो मेरा वीडियो छोड़ देंगे, और जिनको लेना है वो साथ चलेंगे। जब जीवन में 8-10 मिनट भी आदमी किसी के लिए नहीं दे सकता ज्ञान लेने की, अर्थात अपने लिए, मेरे लिए नहीं देते आप अपना जानना चाहते इसलिए मुझे सुनते हैं या दूसरों को, तो आप वहां भी नहीं ठहर सकते, तुम फिर क्या आपके लिए उत्तर है? तो बेहतर आप मशीन हो जाइए जैसे आप हो गए। और मैंने कहा ना, मैं अभी आजकल सब देखता रहता हूं, सब सुनता रहता हूं, समाज देखता रहता हूं, लेकिन मैं अब अपने मूड मिजाज अर्थात जो मेरा स्वभाव है, अर्थात ग्रहों का जो स्वभाव है, वो ही कहना चाहता हूं। तो बात क्या है कि आप ग्रेट कैसे बनेंगे, महान कैसे बनेंगे? तो आइए, और ये मैं शुरुआत की बात बता रहा हूं। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, बाद में मैं दूसरी जगह आऊं। संसार में जो यादगार लोग होते हैं, ये आदमी जो श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए, तो देखिए मैंने यहाँ गुरु लिखा है, लग्न लिखा है, प्रथम लिखा है, अर्थात पहला घर। इसमें किसी के कोई लग्न का लेना लादना नहीं। आप मेष लग्न के हैं या मीन लग्न, 1 से 12 तक कोई भी लग्न, गुरु जब कर्म स्थान पे दृष्टि डालेगा, और कहां से डालेगा? तो मैंने लग्न तो लिख दिया, यहां से नहीं डालेगा, यहां से डालेगा, और यहां से, और यहां से कहां से डालेगा? दूसरे स्थान से नवम दृष्टि, चौथे स्थान से सप्तम दृष्टि, छठे स्थान से पंचम दृष्टि। इन 3 स्थानों से गुरु आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डालेगा। तो आप, मैंने कहा ना, इसको 10वां स्थान मतलब मेष लगन मत पकड़ लीजिए कोई भी, मैंने कहा ना, सिर्फ मीन, माफ कीजिएगा, मेष से लेकर मीन तक 12 लग्नों में गुरु जब कर्म स्थान पर दृष्टि डालेगा, तो दूसरे स्थान से मतलब द्वितीय स्थान से, चतुर्थ स्थान से, और छठा स्थान यहां से पंचम, सप्तम और ये नवम दृष्टि डालेगा। लगन कोई भी हो आपका, ये श्रेष्ठ फलदाता होगा। कहां? कर्मों। अब द्वितीय स्थान में बैठा देखेगा धन, सुख स्थान से देखेगा सुख, छठे स्थान से रोग, नहीं, वो मेरा विषय नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। गुरु की दृष्टियां महान होती है, और मैं बताया दे रहा हूं, 10वें स्थान को आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में अगर गुरु मारक भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु मारक हो के भी मारक फल नहीं देता। विवाह वगैरह, डिले वगैरह, वो छोड़ दियो बातें। जिनको मेरी बात पूर्ण सुननी है वो ध्यान से मेरी बात सुने। अब नुक्ताचीनी करनी है तो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबको सिखा दिया बाल की खाल निकालना। तो जिनको बाल की खाल निकालना है तो उसके लिए मैंने नहीं बता रहा। जिनको शांति से मेरी बात सुननी है तो अंतों को तो मेरी बात सुनेंगे तो परिणाम जो मैं कह रहा हूं वही हो। देखिए क्या होता है कि जब गुरु दृष्टि डालता है कर्म स्थान, आपके कर्म को श्रेष्ठ बनाता है। शुरुआत में कितनी भी तकलीफें हो, कष्ट हो, आपके विचार भी खराब हो, तमाम ऐसे लोग इतिहास में जो अजीबोगरीब काम करते रहे बाद में श्रेष्ठ हो गए। तो मैं उनकी कुंडलियां तो नहीं जानता,
लेकिन मैं वर्तमान में जो मैंने सीखा है, लोगों को कुंडलियां देखी है, समझा है, अल्टीमेटली ऐसे व्यक्ति का कर्म अच्छा हो जाता था, सत्कर्म बदलता है। और अगर नहीं बदला तो गुरु दृष्टि, तो भी ऐसा व्यक्ति उच्च स्थान पे भी पहुंचता अवश्य। अब मैं इसको रख देता, जरूरत नहीं इसकी। एक दिन उच्च स्थान पे पहुंचता जरूर। आज के संसार का जो उच्च स्थान, संसद है, विधानसभा है, संसद लोकसभा तो एक ही बात है, राज्यसभा, व्यापारी, एक्टर है, अच्छा कवि है, अर्थात जो भी श्रेष्ठ जगह होती है उस स्थान पे पहुंचता जरूर, लड़ते झगड़ते। और मैं लगने की बात नहीं कर रहा, मैं लगने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, फिर दोहराऊंगा लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बिल्कुल लगने की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं 24 साल में बन जाएगा, मैं भी नहीं कह रहा हूं 45 साल में बन जाएगा, मैं भी नहीं कह रहा हूं 58 साल में, आयु का पता नहीं मुझे। 48 में बनेगा, 58 बनेगा, 68 में बनेगा, 75 बनेगा, पता नहीं मुझे। मगर यदि आपके किसी भी लग्न में गुरु की कर्म स्थान पे दृष्टि है तो एक न एक दिन आप गंदे विचार जवानी में पालते हुए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, समाज के प्रति आप निष्ठावान होंगे और दुनिया के प्रति, मतलब समाज के प्रति, दुनिया के प्रति हो जाएंगे, और एक दिन वहां ऊंचाई पहुंचेंगे। गलत व्यक्ति बदनामी के साथ भी पहुंचेंगे, मगर आप अपनी गलती मान लें। मैं एकदम साफ सुथरे शब्द बोल रहा, जो कह रहा हूं वही है। तो ये गुरु आपका कर्म स्थान पे उसने दृष्टि डाली, आप एक नए श्रेष्ठ व्यक्ति जरूर। आज आप कैसे भी जी रहे हैं या कैसे भी स्वभाव को पाल रहे हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, कर्म स्थान मनुष्य का मुख्य स्थान है और लग्न के बाद वही पहचान बताता है। लग्न तो आप व्यक्तित्व और कर्म, आपका व्यक्तित्व नहीं पहचाना जाता, आपके कर्म पहचाने जाते हैं बाद में। आपके थे सुंदर थे, गोरे थे, चिट्टे थे, काले थे, पीले थे, कोई लेना देना नहीं। आपने संसार को कर्मों को क्या दिया, कर्म के नाम पे क्या दिया, वही पहचाना जाता है। और वो मैं बता देता हूं, सिर्फ गुरु करता है। मैं तो तमाम ऐसे लोगों के नाम सुना, सबकी कुंडलियां नहीं, गलत में मत पालिए, मेरे पास सबकी कुंडलियां है, लेकिन मैं ग्रहों के विचार तो जानता हूं ना, वो तो शास्त्र में लिखे। अरे तमाम डाकू भी यार बाद में श्रेष्ठ हो गया भाई, जिनको इज्जत से लोग नाम लेते हैं, क्योंकि नियत साफ रहती। और डाकू इसलिए नहीं माना था, उसे आपको दुख देना था। परिस्थितियों वश भी कई बार मनुष्य समाज में आ जाता है, दूसरे ग्रह होते, मगर गुरु की दृष्टि अगर है आपके इस स्थान में, दसम यहां, और देखिएगा कहां कहां से, यहां से नवम दृष्टि, यहां सप्तम, यहां से छठी, छठी में उतारा, यहां भी गुरु बैठा है तो भी आपको श्रेष्ठ बने पक्का। मैंने उदाहरण गलत गलत भी दे दिया तो भी मैं बता रहा हूं श्रेष्ठ बने। और आप साधारण आचरण करते हुए जीवन जी रहे हैं तो आप जहां जाना चाहते हैं एक दिन वहां पहुंचा अवश्य देगा। आयु कितनी लगेगी वो तो दूसरे के देखने पड़ता, मगर जिनका यहां बैठा है मैं पक्का हूं पहुंचेंगे जरूर। अगर आज नहीं पहुंचे तो भी जहां है, आपको जो ज्ञानी लोग हैं समाज के वो आदर अवश्य देते होंगे, गाली आपको अज्ञानी देते होंगे, जिनका कोई लेना देना समाज से। अरे वो तो ऐसे कपड़े पहनता है, वो तो ऐसे जीता है, वो तो ऐसे बाल कटाता है, वो तो ऐसे चलता है, वो तो शराब पीता है, वो तो सिगरेट पीता है, मगर आपके इतने अवगुणों के बाद भी विचार अच्छे होंगे।
समाज को देने की सोच उनसे बेहतर होगी जो कह रहे हैं। ये मैं लिखित दे सकता हूं, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन, गुरु ऑक्सीजन है। दोहरा दे दो, कई बार आहिस्ता बोलता हूं तो वीडियो में मतलब आवाज पूरी नहीं आती। गुरु ऑक्सीजन है भाई, प्राण वायु है आपकी। जहां प्राण वायु लगी फिर आत्मा कनेक्ट हो ही जाती है सूर्य, और मन को उसी साथ रहता है। तो वो बड़ा गहरा विज्ञान है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिनका भी अब गुरु देखिएगा तो यहीं से द्वितीय सप्तम छठे से, कि उसकी नवम सप्तम और पंचम दृष्टि है गुरु की। और किसी भी लगन में इन स्थानों से देखिएगा तो एक न एक दिन आप श्रेष्ठ विचार के, श्रेष्ठ अवस्था के, मतलब इसको पोजीशन बोलते हैं, बहुत जरूरी है। चलो मैं मान लेता हूं कि हो सकता है बड़े बहुत बड़े ना बने, लेकिन मोहल्ले में, शहर में, जहां भी आप जीते आपको एक न एक दिन सम्मान अवश्य मिले। अगर आप गलत व्यक्ति भी हैं आज के समाज में, वर्तमान में, तो भी एक दिन मिलेगा। आप अपनी गलती को सुधारेंगे और लोग बोलेंगे चलो, लोग बोलेंगे चलो क्षमा किया, मिल जाएगा। क्योंकि एक ना एक दिन अल्टीमेटली आप गुरु की सुनेंगे, इस ग्रह अंतरात्मा किसी पापी थोड़ी होती। मन और पेट समाज के जो दिखता है वो बुरा बनाते हैं। मैं तो वो बात करता हूं आपसे जो हमारे शरीर में हो रहा है। अब शनि देखेगा, मंगल देखेगा, राहु देखेगा तो सब विषय अलग हो जाते हैं। मगर मैं गुरु की बात कर, उन पे भी आऊंगा। शायद जब खराब बोलूं तो कुछ को खराब लग जाए, तो इसलिए मैंने शुरुआत अच्छे से की। तो जिनका यहां गुरु बैठा है, बिल्कुल आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप वही काम कीजिए, डरिए मत। आज गाली खाते हैं तो 4 साल इंतजार कर लो भाई। जिंदगी जो होता ही ना, ये आप के 2-4 साल से थोड़ी चलती, और जब बदलती 2-4 साल में बदल जाती। तो श्रेष्ठता 2-4 साल में वही आपके जीवन का हिस्सा हो जाती है, और बुराई भी 2-4 साल। तो जिनका गुरु यहां बैठा है वो शीघ्रता बिल्कुल ना अपनाए। आज मेरा हाल ये है और खराब हो जाएगा, सॉरी आज मेरा हाल ये है, मैं खराब स्थिति में हूं तो मेरा जीवन क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, जिनका मैं बताया, जिनका यहाँ गुरु बैठा है, शांति बनाए रखिए, अवश्य श्रेष्ठ होंगे, समाज में पहचान होगी, आपके विचार भी अच्छे होंगे, आपकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी। कल परसों मैंने वाणी स्थान में, तो वो भी यहाँ फर्क पड़ेगा। कर्म स्थान सब कुछ बताता है, वाणी स्थान सब कुछ बताता है। आप क्या बोलेंगे उससे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, आप क्या करेंगे समाज को ज्ञान पता चल जाएगा। तो ये मिलते हैं, और मैं इसके बारे में कभी और मौका मिला अवश्य कहूँगा। तो ये मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। अब नया विषय तो हर बार बोलता हूँ, विषय तो इन्हीं 9 ग्रहों 12 राशियों का ही होने वाला है, लेकिन नया तो रहता है। ये ब्रह्मांड पूरा इसी में समाया, और नहीं भी समाया है तो पृथ्वी तो पक्का इसी में समाया। यहाँ जो जीवन जीता है ना, इनके अधीन ही रहता है। वो साइंटिस्ट माने और चाहे ना माने, सैटेलाइट छोड़ के भी वहीं गए हैं जहाँ से हमको ये रश्मियाँ मिलती हैं, और इनका मोबाइल चलता है। इनको मोबाइल में बड़ा विश्वास है, इनके सैटेलाइट पे, मगर हम पे और हमारे ग्रहों पे बिल्कुल यकीन नहीं। कैसे बेवकूफ लोग, क्या समझा।
आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तो जाते जाते फिर प्रार्थना है, जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें, और शायद मैं शुरू में आज भी भूल गया लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।